Good morning, students. Today, our next parts of pronoun is we have already read definition of pronoun. Pronoun is a word that which is used in the place of a noun. That is, how many types of a pronoun? There are 9 types of pronouns. Personal pronouns. Personal pronouns has 3 persons: first person, second person, third persons. And personal pronouns denotes that about a persons or animals or things. First persons, you can say the first person refers to the speakers, and second person refers to the person spoken, and third person that refers to the spoken about, the person spoken about, यानी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन that use ask questions. Now at last we read reflexive pronoun when the action done by a subject reflect upon itself, only itself. जब वो कोई कार्य है उसके खुद पर ही काम करता है, यानी कि उसमें वो खुद इन्वॉल्व हो, तो उसमें रिफ्लेक्सिव. ऐसे ही एम्फेटिक जो प्रोनाउंस है, एम्फेटिक जो प्रोनाउंस है उसमें क्या होता है, एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू ले एम्फासिस. एम्फासिस होता है जोर देना, अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी कि जो भी कार्य है या जो भी काम एक जो प्रोनाउन है वो करेगा, एम्फेटिक प्रोनाउन में वो सब्जेक्ट खुद होगा. जैसे यू योरसेल्फ कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, कि आप अपने आप ही काम करोगे अपना, यानी कि आपकी जो समस्या आप खुद ही सोल्व करोगे. दे देमसेल्व्स ओपन द गेट, वो क्या करेंगे, अपने आप ही गेट को खोलेंगे. यानी कि आप ये कह सकते हो जब सब्जेक्ट के साथ उसका जो एक यूर सेल्फ या कोई देम सेल्फ जो कि सेल्फ लगा हुआ वर्ड साथ में यूज किया जाता है तो वो कौन सा होता है, एम्फेटिक प्रोनाउंस होता है. इसकी पहचान आप ऐसे भी कर सकते हो एक सेंटेंस के अंदर. इन द अबव सेंटेंसेज यूर सेल्फ एंड देम सेल्व्स आर यूज्ड टू ले एम्फेसिस, यानी कि जोर देने के लिए, टू दे अपॉन दी सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट पर क्या देना चाहते हैं, एक जोर देना चाहते हैं, एक ऑफेंसिस, एक विशेष छाप छोड़ना चाहते हैं. देयरफॉर योरसेल्फ देमसेल्व्स आर एम्फेटिक प्रोनाउन एज दे आर यूज्ड टू ले एम्फेसिस अपॉन यू एंड दे, यानी कि ये जोर दे रहे हैं यू और दे के ऊपर, वो क्या कर रहे हैं, एम्फेसिस यानी कि जोर दे रहे हैं. उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कैसे थे, जो पॉइंट आउट करें किसको, थिंग्स और पर्सन्स को. जैसे दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ योर स्कूल वेयर आई रीड, दीज आर बुक्स, दोज आर प्लेयर्स. ये सभी दिस दैट दीज दोज, ये सभी क्या है हमारे, किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये पर्सन्स और थिंग्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं. दिस दैट दीज दोज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नाउ सिक्स्थ इज रिलेटिव प्रोनाउन. A relative pronoun is used to relate to a noun that has been mentioned before, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो एक प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, एक नाउन को रिलेट करने के लिए. जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, द पेन विच यू टुक इज़ माइन, यानी कि जो पेन आपने लिया वो मेरा है. द पेन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, यानी कि इसको रिलेट कौन कर रहा है, उसको रिलेट कर रहा है विच, यानी कि जो पेन जो आपने लिया था, विच वर्ड है ये क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है. किसको रिलेट करता है, पेन को, वो मेरा है. आई मेट अ बॉय मतलब ये किसको रिलेट कर, हु हैड ब्लू आई, जिसकी नीली आंखें, वो मेरा, मैं उस लड़के से मिली या मैं उस लड़के से मिला. तो ये क्या है, जो हु है, ये हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है. रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको रिलेट कर रहा है, अ बॉय को रिलेट कर रहा है. तो इन द अबव सेंटेंसेस विच एंड हु आर यूज्ड टू रिलेट नाउन एंड हैव बीन मेंशन्ड बिफोर, देयरफॉर विच एंड हु आर रिलेटिव प्रोनाउंस. अब उसके बाद नेक्स्ट जो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस. इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ नाउन इन अ जनरल और इन इंडेफिनिट वे. इंडेफिनिट में का मतलब क्या होता है, जो अनिश्चित हो, या फिर आप ये कह सकते हो दैट इज़ अ जर्नल सेंस को या जर्नल वे में कोई भी नाउन को रेफ़र करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स. दैट फर्स्ट वन इज वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, नन वाज प्रेजेंट देयर. तो वन और वंस ये सभी क्या है हमारे
ये और नन, ये सभी एक रेफ़र कर रहे हैं किसको, नाउन को। यानी कि वन हम किसी पार्टिकुलर, ये नहीं सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज़ नहीं करते। वन जब हम किसी पार्टिकुलर थे नाउन, जैसे हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है, या फिर हम कहते हैं सॉरी प्रॉपर प्रोनाउन है, या किसी पर्सन्स की हम बात कर रहे हैं कि जब हमारी बात होती है कि डू वंस डू मस्ट डू वंस ड्यूटी, भाई ये जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको अपना कर्तव्य करना चाहिए। यानी कि ये किसको रिफ्लेक्ट करें, इनडेफिनेट, यानी कि वो क्या है, प्रोनाउन क्या है, वो इनडेफिनेट वे से जनरल नाउन को क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ऐसे ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, व्हेन टू और मोर नाउन्स कम टुगेदर एंड टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग देम, यानी कि जब दो नाउन या उससे अधिक नाउन के बीच में क्या दिखाना होता है, हमें रिलेशनशिप दिखाने होते हैं, तब वो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। जैसे सुमित एंड मनीष लव ईच अदर, ये किसको कर रहे हैं, सुमित एंड मनीष को। ऑल स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर, जो सभी बच्चों क्या करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो वो जो ईच अदर है, वन अनदर है, वो किसके बीच में रिलेशनशिप, ईच अदर किसके बीच में रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, सुमित एंड मनीष के। और ऑल स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशनशिप कौन, वन अनदर जो वर्ड है वो रिलेट कर रहा है। तो ये सभी क्या होंगे हमारे, ये होंगे रिलेटिव रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, कौन से होते हैं, द प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग वन एट ए टाइम, एक ही समय पर जब एक पर्सन, मतलब जो कई व्यक्तियों को या कई वस्तुओं की एक ही तरफ इशारा किया जाता है या बताया जाता है उसके बारे में, तो उसके क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, वन, आइदर, सॉरी नन, आइदर, अनाइदर एटसेट्रा, सभी क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, ईच ऑफ द बॉयज़ हु प्रेजेंट इन द क्लास, यानी कि ये सभी क्या हैं, जो सभी बच्चे हैं वो क्या है, क्लास में प्रेजेंट है। तो ईच वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को शो कर रहा है। अब आती है बात, टेक आइदर ऑफ दीज थ्री बॉल्स। आइदर यानी कि इसमें से कोई भी तीन बॉल आप ले सकते हैं, ईच और आइदर, नाइदर और नन, ये सभी क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। तो आई होप you will understand or will learn the topic pronouns very well, and I guess that the topic is very lengthy, but it is very easy topic, and one should be understood it by its learning and doing practice more and more. So have a good day.